नर्मदे हर। देखिए दोस्तों, अभी हम हैं बांद्राभान उत्तरी तट पर नर्मदा जी के किनारे। और जैसा कि आप देख रहे हो, ये है श्री कमलापति आश्रम। और कल चूँकि बद्रीनाथ भगवान के कपाट खुल रहे हैं, तो यहाँ पर कमलापति आश्रम में बद्रीनाथ भगवान के भोग के लिए कार्यक्रम रखा गया है, भंडारा कल। तो उसकी तैयारियां भी पूरी हो रही हैं। ये आप देख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बैक कमरा करके ये देखिए, कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। हलवाई वगैरह आ गया है, लगा है। ठीक है, ये तो हो गई। हम आज क्या करने वाले हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि अभी हम यहाँ से निकलेंगे, पहुँचेंगे ताल नगरी। ताल नगरी में एक यज्ञ हो रहा है, कन्हैया दास जी करवा रहे हैं। तो बाल संत हैं, तो उनके यहाँ देखेंगे कई संतों का जमावड़ा हुआ है। और उन्हीं के पास में एक आश्रम है जहाँ हठी संत रहते हैं, हठ योग वाले। हठ योग से मतलब समझे, जैसे अभी हम लोगों ने सुना है कि, हमने तो सुना है, देखा नहीं है, कि कुंभ लगता है तो कोई संत आते हैं तो अपना कई वर्षों से हाथ ही ऊपर किए हैं, नीचे नहीं कर रहे हैं, हाथ सूख भी गया है। कुछ संत हैं जो कई सालों से खड़े हैं, खड़ेश्वरी कहते हैं उनको, लेटते ही नहीं हैं, बैठते नहीं हैं। कुछ संत ऐसे हैं जो केवल लेटते ही नहीं, इस तरीके के कई एक हट होते हैं। तो उन्हीं में से आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ ऐसे दो हठी संत जो वहाँ ताल नगरी में पास में जो एक आश्रम है उसमें है। एक तो दोपहर में सुबह 10 बजे से लेकर के और शाम के 3 या 4 बजे तक रेत तकते हैं। रेत जानते हो, जो बालू होती है, बालू को इकट्ठा कर रखा उसमें, और उसी में निर्वस्त्र यानी केवल लंगोटी लगाकर बैठते हैं। यानी बदन पे कोई ऐसा कपड़ा नहीं होता है, और ऐसी गर्म हो जाती है बालू, ऐसी भयंकर गर्मी में। आजकल देखने कितनी गर्मी पड़ रही है, आप बालू को हाथ से नहीं लगाया जाता, उसमें वो आराम से बैठे रहते हैं। और एक संत लेंटर जो होता है, आरसीसी का लेंटर, हम लोग छत डालते हैं, छत कितनी गर्म हो जाती है, कभी नंगे पैर जाइए, एहसास होगा कि इस समय कितना गर्म हो जाता है। और उस ऐसी गर्म छत पे आराम से भगवान, कोई कपड़े नहीं, लंगोटी लगाए, आराम से लेटे हैं। ऐसे लेटे हैं जैसे कि वो बेडरूम में बैठे हों, लेटे हों डबल बेड पर, और एसी चल रहा हो। तो देखिए, आज कुछ ऐसे संतों के भी दर्शन कराने वाले हैं। और एक ऐसे संत भी हैं वहाँ पर हैं जो बाहर से आए हुए हैं, गुजराती बाबा के नाम से जाने जाते हैं। नाम तो उनका कुछ अलग है, तो गुजराती बाबा के नाम से उन्हें जानते हैं। उनका आश्रम यहाँ भी है नर्मदा जी के किनारे, और दोनों आश्रम नर्मदा जी के किनारे हैं। एक एमपी में, एक गुजरात में है। अधिकांश वो गुजरात में रहते हैं। तो उनके बारे में कहा जाता है कि वे हर 2 साल में आश्रम और नंबर दोनों चेंज कर देते हैं। यानी आश्रम भी चेंज कर देते हैं और नंबर भी अपना चेंज कर देते हैं। दूसरी, ना कोई उनका खाता है, ना कोई कुछ है, ना किसी से 2 पैसे लेते हैं। जहाँ भी जाते हैं कुछ देकर ही आते हैं। ऐसे संत हैं, कुछ लेते नहीं हैं कभी, कुछ देकर ही आएंगे। और उनके बारे में ये कहा जाता है कि यदि वो चाहें तो उन्हें केवल 10 या 15 मिनट का समय दीजिए, आपको जितने पैसे चाहिए वो करोड़ों रुपए तुरंत हाजिर होंगे। जबकि उनका कोई खाता, न किसी से पैसे लेते हैं, न कहीं कुछ देते हैं। आइए ऐसे अद्भुत संतों के आज दर्शन करते हैं। और कितना सौभाग्य है हमारा भी कि ऐसे संतों के दर्शन होने वाले हैं। तो आइए चलते हैं ताल नगरी। नर्मदे हर। नर्मदे हर प्रभु।
कि जो ये तो रेत तो बहुत तप रही होगी। रेत बनी तपने के लिए। हाँ, रेत तो बहुत तप रही होगी। महाराज जी आप कुछ कहे, वो भैया कहाँ से है? क्या कह रहे हो? कुछ आप कुछ भी कहो। अरे हम क्या कहेंगे, वीडियो बना रहे हैं। कहो। कहने का विषय ही नहीं है हमारा। तो महाराज कोई आशीर्वाद स्वरूप जो आशीर्वाद साथ में घूम रहा है आपके। अरे महाराज जी हमारी क्या है। आप जब इतनी कठिन। आशीर्वाद होता तो हम क्यों धूप में मरते, हम भी है। तो सब अरे महाराज जी ऐसे मत कहो। महाराज जी, इतनी धूप में ये महाराज जी क्या लेंगे आप? कुछ बनवा दें? तपस्या देखो धूप में। आशीर्वाद लेंगे। बेल का जूस बनवा दें? आशीर्वाद लेंगे। बेल का जूस। अभी हम यहाँ पर भोजन लेके ही आए हैं। महाराज जी वहाँ में फकातन जो लगाए के, गद्दा लगाए के, चादर बिछा दो, सिंदूर में सिंदूक मत पड़ी, वहाँ कंबल का लगवा दो भगत जी। कूलर चालू कर देना। महाराज जी कितने समय तक आपका ये अनुष्ठान है? ये बसंत पंचमी से गंगा दशहरा तक चलता है। अच्छा अच्छा, तो दिन में कितने बजे तक बैठेंगे? सुबह 10 बजे से 4 साढ़े 3। 3:30 तो पूरी दोपहर इसमें ही रहेंगे प्रभु है? हाँ ऐसे बैठे रहते हैं। और ये देखो प्रभु। महाराज जी वो सिंदूक में कंबल पड़े हैं, वो थकत ऐसे लगा के ले लेंगे, वो अपनी व्यवस्था देख लेंगे। उन पे बिछवा दो। आपका विश्राम और जल पीना भी यही इसी जगह पे रहता है। हाँ जल पी लेते हैं। ये जल भी तो गर्म हो जाता होगा भगवान? नहीं घड़े में नहीं, अच्छा, मिट्टी वाला है। महीने में चेंज कर देते हैं घड़ा। 1 महीने में चेंज कर देते हैं। आहार में क्या ले रहे हैं प्रभु? निकाल के माता ने कहा आसन लगवा दो। आहार में क्या ले रहे हैं? आहार में सुबह में 1 रोटी पा के बैठ जाता हूँ, पपीता वगैरह कुछ ले लेता हूँ। जी। फिर 4 बजे 3:30 बजे 4:30 बजे 5 बजे भोजन पाता हूँ। ये तो इस समय भैया पांडे जी जी 9 बजे से। इस समय प्रभु ये हाथ नहीं रखा जा रहा, इतनी गर्म हो चुकी है। हाँ, चलता रहता है वो तो। इतनी गर्म हो चुकी है, हाथ नहीं रखा जा रहा है इस पे। देखो ना, और 3 बजे तक तो पूरे दोपहर में इतनी भयंकर 3 बजे ठंडी शुरू हो जाती है, सूर्य ढल जाता है। प्रभु आप कह रहे हैं 3 बजे ठंडी हो जाती है, हम जगह 5 बजे तक ठंडी नहीं होती है। आप कहाँ से आए सब लोग? तो प्राकृतिक लग रहा है। स्वामी जी काजू भी बहुत अच्छे लग रहे हैं पीछे। शुभ नाम प्रभु आपका? मेरे को गधा कहते हैं सब लोग। सर, जो गुरु ने नाम दिया हो, गुरु ने तो ऐसा नाम नहीं दिया होगा। बग्गानंद जी। जी उत्तर प्रदेश की जगह रहते हैं। स्वामी शरणानंद जी। अच्छा आजीवन अंधे थे, वो वहाँ पूरा जीवन बिताया उन्होंने। अच्छा। मानव सेवा संघ एक संस्था है, हाँ, भारत के अंदर, उन्होंने ही स्थापित की थी। अच्छा अच्छा, तो आप जाते हैं कभी कभी? तो प्रभु जब कभी आना हो तो इस दास को जरूर याद कीजिएगा। वहाँ स्वामी विवेकानंद जी भी जाते हैं। अच्छा 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 अच्छा। आश्रम है प्रभु का, जो ये ऐसी धूप में देखिए रेत में तपते हैं। ये आश्रम भी बहुत सुंदर है। और ये देखिए भगवान ऐसी धूप में ऐसे तपते रहते हैं, सुबह 10 बजे से लेकर के और 3 बजे तक 4 बजे तक बताते हैं। ये देखिए आश्रम, इधर संत निवास। अरे वाह, इधर आश्रम तो बहुत सुंदर बना है। हैं? अरे वाह, अरे हम तो उतना ही समझ रहे थे कि वहाँ प्रभु बैठे हैं, रेती तप रहे हैं। क्या सुंदर, वाह। मतलब पौधे लगे हैं उनके आसपास, देखिए गोल चक्र बनाया, उनमें भी पौधे लगे हैं। क्या काजू वगैरह का, ये देखिए काजू के पेड़ हैं, काजू बादाम। काजू है देखो लगा हुआ है, देखो मैं दिखाता हूँ अपने दर्शकों को। देखिए ये काजू लगा हुआ है, देखिए ये है ना, काजू लग रहा है। ये देखो काजू लगे हैं। वाह, बहुत अच्छा स्थान है ये तो। अरे वाह, क्या बात है, बहुत चीज़ें हैं यहाँ पर तो, बहुत सुंदर। ये फूल देखो अजीब तरीके का है।
देखिए अभी एक ऊपर संत हैं बता रहे हैं, ऐसे ही गर्मी में ऐसे ही लेंटर पे लेटे हुए हैं। चलते हैं उनके भी दर्शन करते हैं। ये देखिए प्रभु वो नर्मदे हर प्रभु। ये तो लेंटर तो बहुत तप रहा है, पूरे ताम लेटे हुए। हाँ ये लेंटर पे पैर जल रहे हैं, देखो पैर। और ये देखिए प्रभु जी शुभ नाम जी? रणवीर रघुवीरपुरी रघुवीरपुरी महाराज हैं। यहाँ तो खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, बताओ भगवान। दिन के 2 बज रहे हैं, धूप में लेटे हुए। दोपहर लौटे हुए हैं, देखो दिन के 2 बज रहे हैं, देखो धूप में कैसे लेटे हैं। जय हो प्रभु। अखंड तपस्या। और एक ये देखिए, वो देखिए रेत टप रहे हैं ऐसे इतने समय में। अरे वाह, देखो प्रभु की कैसे। ये प्रभु कोई हठ योग होता है क्या है प्रभु? कुछ योग करना पड़ता है। ये तो बिल्कुल प्रभु बगैर योग के तो ये संभव नहीं है। हम पैर खड़े नहीं हो पा रहे, पैर जल रहे हैं हमारे। और आप देखिए मुस्कुरा रहे हैं ऐसे लेटे हुए हैं। वो करना पड़ता है। हाँ बहुत, ये बिल्कुल अद्भुत तपस्या है आपकी। ये तो अद्भुत तपस्या है। वो देखिए जब चल रहा है प्रभु का, जब भी चल रहा है। नर्मदे हर। नर्मदे हर प्रभु। नर्मदे हर। आइए प्रभु आइए। जी प्रभु अपना शुभ नाम? मनहर दास महाराज। मनहर दास। तो प्रभु अपना आश्रम यही है क्या? हाँ, अपना आश्रम एक एमपी में है और एक गुजरात में है। मैं फिलहाल एमपी में हूँ। अच्छा। नर्मदा किनारे होशंगाबाद के पास ताल नगरी गांव है जी, जहाँ यज्ञ चल रहा है जी। अपने पीछे यहाँ है, पर वो थोड़ा आवाज़ के कारण अपन थोड़ा हट गए हैं। बैठे हैं, दोपहर का लंच का समय है इसलिए। तो गुजरात में अपना है गिरनारी गुफा। अच्छा। पाणे था गांव का नाम है, झगड़िया तहसील है, जिला भरूच। अच्छा। तो नर्मदा के बिल्कुल किनारे है। हाँ। और वहाँ अपन परिक्रमावासी की सेवा करते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, और हो सके तब जिसको पूछना कि मेरे ख्याल से मैं ज़्यादा नहीं कह सकता, पर गिरनारी गुफा से अच्छा भोजन लगभग नर्मदा किनारे आज नहीं मिलेगा 2 साल से। अच्छा अच्छा। इतना अच्छा नहीं मिलेगा। अच्छा अच्छा। मतलब कोई मिष्ठान की बात नहीं। हाँ हाँ। पर सब्जी रोटी दाल चावल पर इतना स्वादिष्ट भोजन वही नहीं मिलेगा। ये महाराज जी को भी पता है। जी जी जी। उसने अच्छा। कहा होगा। हाँ हाँ। बहुत अच्छे बनाते हैं, बहुत है। वो कुदरती बन जाता है जी। और साधु की तो क्या क्या बात कहे कि देखो यहाँ एक महात्मा है, अभी आपने थोड़ा पहले दिखाया था। हाँ हाँ। वही महात्मा प्रभु जी एक मिनट। जी जी प्रभु। तो आजकल क्या है जी, सेवा करना लोग कम चाहते हैं, सेवा लेना बहुत चाहता है। लेना बहुत लेना चाहते हैं सेवा। सभी को सेवा चाहिए, देना नहीं कोई चाहता। और हमारे शास्त्रों में और गुरु महाराज ने बताया है कि काम तो मूल 3 ही करना है। करना है तो सेवा करो, और मानना है तो भगवान को मानो, जानना है तो खुद को जानो। बस उनसे कोई आगे कोई रास्ता ही नहीं। बस भगवान ने गीता में 3 अध्याय है 18, उसका 3 विभाग किया है। तो उसमें ही 6 अध्याय है कर्म का, 6 अध्याय भक्ति का, भगवान को मानो, और 6 अध्याय जानने का, अपने को जानो, भगवान के शरण हो जाओ बस। तो इसमें भी, पर हम तो यही कहेंगे, पांडे जी के गीता रामायण तो सब पढ़ता है, पर दृष्टि नहीं बदलती तब तक कुछ नहीं होता। दृष्टि बदल लो तो सब जगह पे ज्ञान है। देखो मैं छोटी सी बात करूंगा कि अपने क्या करते हैं, पति पत्नी की शादी होती है तो 1 मिनट का काम है, आमने सामने बैठते हैं, एक दूसरे मान लेते हैं कि ये मेरा पति है
और पत्नी मान लेती है कि ये मेरा पति है। जी जी और आपका भी अनुभव है, किसी पति ने माला नहीं घुमाई कि मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी घुमाई। नहीं अच्छा, पत्नी ने भी नहीं घुमाई जी। कि मेरा पति नहीं घुमाए, जी एक दूसरे ने मान लिया। मान लिया। भगवान को मान लो ने किसी ना किसी रूप में हाँ मान लो, मानते नहीं माला खूब फेरो तो मानना अलग बात है जी और बस ढोंग करना अलग बात है। मैं वो इस बात से थोड़ा परेशान हूँ, पर बहुत भगवान बहुत छोटे शब्दों में जी और पूरा सार आपने समझा दिया जी ऐसा कि भगवान को हम लोग कहते हैं कैसे प्राप्त होंगे, कैसे प्राप्त होंगे। और देखो आपने बहुत छोटे शब्दों में बता दिया कि मान लो प्रभु, बस मान लो, मानना नहीं है और बस सब अपनी कोई नई नई रीत से। जी दूसरी बात है वही पति पत्नी को, जैसे आपने देखा होगा, अपन भागवत रामायण की बात नहीं करेंगे, वो तो सब करते हैं, वो सब मैं भी करूँगा तो वो क्या करेंगे बेचारे। पर घर में सीखने लायक, मैं गृहस्थ जीवन से हूँ प्रभु, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। अच्छा। और कभी बोलता भी नहीं। आप चाहो तो 2 रोटी देना वरना मत देना, ये 65 साल आपकी 2 रोटी पर नहीं है। पर मैं गृहस्थ जीवन से हूँ। आज 12-13 साल से ये धोती पहनी, 14 साल से, उसमें 13 साल बीत गई। बच्चों को पता नहीं है कि पिताजी जिंदा है कि नहीं, अच्छा जी। और मुझे पता नहीं कि इसमें से कोई है कि गया। सीताराम। अरे साधु का मतलब हम जानते हैं, जी बाकी आपको बच्चा प्यारा है, हमको बच्चा प्यारा नहीं है। पर ये सब ढोंग करते हैं, यहाँ कुछ इकट्ठी करके घर पे पहुँचाते हैं। काय का साथ हुआ, घर पे रहो, धंधा करो। यही प्रभु कुछ जैसे कि अब कभी कभी हम जगह जगह भंडारा का प्रोग्राम रखते हैं, जी। तो फिर मन में ये आता है भंडारा तो हम करा दें, जी जी। दक्षिणा प्रभु की कैसे दे पाएंगे अगर हम बुलाएंगे तो। हाँ। तो ये थोड़ा सा दक्षिणा के बारे में देखो, हमारा तो ऐसा नियम है जी कि हम जहाँ जाते हैं वहाँ कुछ दे के आते हैं, लेके नहीं आते। अभी कुछ लिया ही नहीं, इसलिए महाराज जी ने कहा कि आप भंडारे में चले आना। तो आपके बारे में तो प्रभु ये भी बताया जाता है हम्म, कि आपके पास कोई खाता नहीं है, कोई जेब नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कुछ नहीं और कभी चाहे तो 1 मिनट लगेगा और करोड़ों रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। नहीं, वो तो भगवान की दया से अपना जो भगत है वहाँ हो जाता है। पर चाहे तो हो। हाँ, हमने ये भैया है उस गांव का, उस सामने किनारे, जी उधर रहे, उधर बाबा के नाम से ही जानते हैं। मैंने मेरे ख्याल से जितने भंडारे किए हैं जी जी इतने साधु जीवन में किसी ने कम किया होगा। ये बाबा जी को भी पूछ लेना। जी जी हमें हर बार लगभग 10-12 आटे का ही 10-12 क्विंटल आटे का ही पूड़ी खिला देते, बाकी नुक्ती सब्जी। और वो हो सके तो महाराज जी ये भैया को पूछ लेना, दाल कड़ी और सब्जी तीनों में से कुछ भी बनता है तो मेरे हाथ से सिवा किसी का हाथ नहीं लगाने देता। 10,000 की हो या 15,000 लोगों की हो, अपने हाथ से हाँ, ये अपने हाथ से ही बना लेता हूँ। हाँ, उसको वो मदद लेते हैं, हेल्प, हाँ। जब एमोनिया करना वगैरह, बाकी तड़का लगाना, हिलाना, पकाना किसी की मदद नहीं लेते। और आज भी लोग तरसते हैं, एक दिन खिलाएंगे हम भी कभी। तो कहने का मेरा भावार्थ ये है, अपना पति पत्नी वाली बात कर रहे थे, जी, जी, जी। मान लो। जी दूसरा है, अपन रामायण गीता में नहीं जाए, घर में ज्ञान जो चाहो तो ले लो। कहाँ कि उसको एक बालक होता है, जी तो बालक जैसे 1.5-2 साल का होता है, जी तो बालक चल भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता, पर 2 चीज़ उसको आती है। एक तो मम्मी मम्मी करता है और रोता रहता है। तो उसको पेट दर्द करता है, भूख लगती है, लेटरिंग हो जाता है, पेशाब हो जाता है, गंदगी हो जाती है, तो उसको 2 ही काम करना है। क्या क्या? एक तो रोना है और दूसरा मम्मी मम्मी करना है। तो मम्मी मम्मी करेगा और मम्मी मम्मी करके घर को पागल कर दो तो सास ससुर सब कहेंगे दुल्हन बेटा बहू इनको ले, इसको क्या हो गया है। अरे मम्मी जी मुझे ये काम है, तो कहेंगे कि बेटा वो काम हम कर लेंगे पर तू इसको ले। तो बालक को मम्मी उठाती है, देखा तो लेटरिंग और पेशाब वगैरह गंदगी हो गई, तो मैया बाथरूम में ले जाती है, सब गंदगी साफ़ करती है। साफ़ करने के बाद नए टॉवेल में लिपट कर लाती है और अपनी गोदी में बिठाते हैं। तो गोदी में बैठने के लिए बच्चे ने और कोई काम नहीं किया, 2 ही काम किया है, मम्मी मम्मी और रोना। बस भगवान को कह दो ना कि प्रभु काम क्रोध लोभ मद मोह मच्छर ये सब मेरे में है, ये गंदगी तुझे मिलने में जो आड़ आती है या तो तुझे अच्छी नहीं लगती तो तू साफ कर, हम साफ करने में सक्षम नहीं है, हम सक्षम नहीं है। उसको कह दो एक बार सच्चे भाव से, तो वो सबकी माँ है।
और आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, और आपने इसी रास्ते से गुजरे हैं। जैसे बालक 2-3 साल का होता है तो उसको दांत आता है, तो दांत आता है तो बुखार आता है और उसको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो मम्मी रसोई बनाती बनाती कहती है कि बेटा तू क्या खाएगा, क्या ऐसा कर लूँ, ये कर दूँ। तो बच्चा कुछ बोलता नहीं। फिर मम्मी रसोई के बाद भोजन में बैठ जाती है। बैठने के बाद आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि मम्मी कहती है बेटा तुझे ये बना दूँ, नहीं, वो बोलता ही नहीं। फिर वो ऐसे ही गर्दन झुका कर बैठा रहता है। फिर मम्मी कहते बेटा ये बता तुझे क्या हो गया। तो बच्चे की आँख में से 2 आंसू गिरता है, और 2 आंसू गिरने के बाद मैया तो पोक लगा के मतलब ज़ोर ज़ोर से रड़ने लगती है, मेरे बेटे को कुछ करो, कुछ ले जाओ। उसको भोजन भी नहीं अच्छा लगता। तो वो सबकी माँ है भगवान। आप सच्चे बन जाओ तो माँ को बहुत चिंता रहती है, पर आपको भरोसा नहीं है, इसीलिए ये सब तकलीफ़ है। भरोसा उसके पर एक बार हो जाए और सच्चे भाव से जो एक बार आंसू गिर जाए तो भगवान सही में बहुत। और मैं नहीं कहता, सभी कहते हैं कि आप भगवान की ओर एक कदम बढ़ाओ, 100 कदम भगवान बढ़ाएंगे। ऐसा बात सुना है ना आपने? जी बिल्कुल। हाँ तो एक कदम तो बढ़ाओ, अपनी तैयारी नहीं है, मानना नहीं है, माला फेरना है। जी, आजकल पति पत्नी में क्या है, और कुछ नहीं है भैया, केवल एक मानसिक रूप से मान ले, मेरी पत्नी बस है, बस। मेरा पति है। और वो खेल खेल में बच्चा हो जाता है, जी 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 और बच्चा होने के बाद उसकी चिंता में लग जाता है, और बस पूरी जिंदगी झगड़ना में निकल देते हैं। इसी में निकलते हैं। और फिर बोलते हैं कि अभी भाई हमारा पति अब ऐसा कहीं चला गया, कोई बोले कि मर गया, कोई बोले कि ऐसा हो गया, कोई बोले पागल हो गया। पागल हुआ नहीं था, तूने पागल कर दिया बिना कारण, कुछ नहीं था। जो तुम्हारे नसीब में है वो कभी तुमने देखा ही नहीं, और बस मांग तुम्हारी ख़त्म नहीं हुई, इसी कारण झगड़ा होता है। मांग जो पूरी हो जाए तो कोई झगड़ा नहीं होता है। और साधु को भी ऐसा है, मांग पूरी होनी चाहिए। पर साधु को भी ऐसा है कि एक मंजिला बन गया, दूसरी मंजिला। मुझे क्षमा करे कोई भी साधु सुनता हो तो, मैं कहीं कहीं सुनता हूँ तो मुझे यार थोड़ी घृणा होती है कि शिष्य के चेला के 5 बेचारे साइकिल नहीं होती और त्यागी जी 4 व्हीलर कर लेकर घूमते हैं, तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत तकलीफ। वही शिष्य बेचारा साइकिल बिना घूमता है, 10-10, 20-20 रुपया आपको अर्पण करते और आप 4 व्हीलर लेकर घूमते हैं। हाँ काम है तो ठीक है, पर कोई कोई तो बिना काम घूमता है, तो हमको ये बहुत करना होता है। आपने तो कोई वाहन लिया ही नहीं है? वाहन है नहीं और लिया नहीं, लूँगा भी नहीं, कभी नहीं लूँगा। ये मेरे ख्याल से ये चप्पल है मेरा, ये 1 साल हो गई तो वो भैया बोले बदल। अरे भैया अभी अच्छा है, मैं नहीं तो बदलूँ, जब तक टूटेगा तब तक नहीं बदलना। आपके बारे में प्रभु हमने ये भी सुना है जी कि आप आश्रम और अपना नंबर बहुत जल्दी बदल देते हैं। हर 2-3 साल में नंबर बदल देता हूँ। 2 प्रकार की है, लोग कुछ भी कहे, पर मुझे लगे कि ज़्यादा पहचान बन गई तो मैं बदल देता हूँ, क्योंकि मैं क्या दुनिया दुखी है और मैं दुख मिटाने वाला हूँ नहीं, और मुझे ये आता नहीं। पर कोई खुद भी फिर भी कोई लोग अपने नाम से तर जाते हैं, वो तो राम नाम से पत्थर तरता है। भगवान करते हैं, प्रकृति माता में होता है और उसका नियम है, और हो जाता है अपने नाम से तो नाम अपना खराब होता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। क्यों करते हैं भगवान और नाम अपना होता है तो अपन को अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं हर 2.5 से या 2-3 साल में बदल ही देता हूँ। स्थान भी बदल देता हूँ, नंबर भी बदल देता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल। अच्छा। 3 साल में स्थान बदल देता। कितना भी यहाँ कितना बहुत खर्च किया है जौनतला में। अच्छा। आश्रम बनाया था, छोड़ दिया, उसके बाद सामने नहीं देखता मैं। अरे कभी नहीं देखता, इन्वर्टर सहित। वहाँ लाइट नहीं थी, मतलब खेत वाली थी, तो 2 इन्वर्टर ले आया, पर मैं वो सब छोड़ छाड़ के भाग गया और कोई ताला नहीं लगाया। ले जाओ जिसका, मेरा था ही नहीं। मैं यहाँ MP में आया, कुछ लेके नहीं आया था, तो मैं कुछ लेके नहीं जाऊँगा। तो ऐसा करके मैंने सब छोड़ छाड़ के भगवान की कृपा से और सब निकल गए। अब गुजरात में हूँ और मेरे ख्याल से ये साल छूट जाएगा वो आश्रम भी। 3 साल पूरी होने जा रही है। अच्छा। दीपावली के आजू बाजू छूट जाएगी। 3 साल पूरी हो जाएगी दिवाली, और अपना नियम नहीं बदलेंगे, रूल्स नहीं बदलेंगे। रूल नहीं बदलेंगे। संत बहुत कम देखने को मिलते हैं, हमारे बहुत सौभाग्य हैं कि माँ नर्मदा जी की कृपा है। नहीं, वो संत की परिभाषा मैं नहीं ज़्यादा जानता, मैं संत नहीं हूँ। वो तुलसीदास जी महाराज इतने बड़े, वो कहते हैं कवि नहीं हूँ मैं न चतुर का हूँ, मम मति अनुसार। बस ये बक बक करता हूँ मैं तो, हरि गुण गाते।
और हम तो वही सबको कहते हैं कि यार साधु मत बनो, सीधा बन जाओ। सरल स्वभाव नमन कुटिलाई, जथारथ लाभ संतोष सदाई, इति साधु। सब प्रकार में उसमें सोपाई में है, उसमें कुछ तो गुण होना चाहिए। बस केवल लिखने के बाद अपन बक बक करते हैं और दुनिया को सिखाते, खुद सीखते नहीं। अरे भगवान राम राम। ठीक है प्रभु, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के। बहुत बहुत धन्यवाद। नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर प्रभु। आइए। रसोई है